ओके, सो मेरे डैड ने एक बार मुझसे कहा था कि एक मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसका घर होता है, और ये एकदम ट्रू भी है। इसलिए हम मोस्ट एफिशिएंट वे देखेंगे लोन को चुकाने का। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि हमें लोन लेने से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, और अर्ली पे अगर हम करना चाहते हैं, पहले पे करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से करें, इससे पहले कि हम ये चीजें देखें हमें ये एक्सेल शीट चाहिए होगी। अब ये एक्सेल शीट हमें कैसे मिलेगी? सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल में, वहां पे हमने सर्च करना है लोन कैलकुलेटर विद एक्स्ट्रा पेमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट। जब आप ये टाइप करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल इन्होंने खुद ही ये टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन को क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट शीट डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसे थोड़ा सा कलर्ड कर दिया है ताकि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे, प्लस इसके यूनिट मैंने चेंज कर दिए थे डॉलर से रुपीज में। एनीवेज वो मैटर नहीं करता। ये चार्ट यहाँ पे नहीं था तो आपको इस तरीके से कुछ शीट दिखेगी। तो ये चार्ट बनाने के लिए हमें इंसर्ट पे आना है। हम चार्ट बनाना चाहते हैं कि हम लोन कितना लेते हैं, तो इसे हम क्लिक करेंगे और साथ में हम क्लिक करेंगे टोटल इंटरेस्ट को कि हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे आके हम कोई एक चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये पाई चार्ट। अब हमें साथ में नंबर्स भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके डेटा लेबल्स में आ जाएंगे, और फाइनली ये चार्ट आपको मिल जाएगा। एक बार ये आ जाएगा फिर हम इफेक्ट देखते हैं कि आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम पेमेंट करें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उस एक्सेल शीट के बारे में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि हम किस किस तरीके से इस लोन को मिनिमम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोन अमाउंट है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया 50 लाख रुपीस, जो कि एक मैक्सिमम ऑडियंस को कवर करता है, वो इसके आसपास ही लोन लेंगे। एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.5%, ये मैंने थोड़ा मैक्सिमम तरफ लिया है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है लोन पीरियड इन ईयर्स, तो 30 ईयर्स का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, इसे हम मैक्सिमम रखेंगे। बेशक हम एग्रेसिवली से पे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम रखेंगे। एटलीस्ट ये मैं इस तरीके से, मैं खुद अगर अपना लोन लेता हूं तो मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा। स्टार्ट डेट आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट्स वो भी हम नहीं डाल रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट हमने डालनी है तो हम यहाँ पे डालेंगे कि हर मंथ हम कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट डालना चाहते हैं। यहाँ पे है मंथली पेमेंट 34,961, यानी अगर हम 50 लाख का लोन लेते हैं 7.5% रेट पे और 30 सालों के लिए, तो हर महीने अगर हम 34,961 रुपीज देते रहें तो 30 सालों के बाद हमारा लोन 0 हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है? 360 पेमेंट्स हमें देनी पड़ेगी। क्यों? 30 साल इंटू 12, वो 360 महीने हो जाएंगे। उसके बाद है टोटल इंटरेस्ट, हमें 50 लाख के लोन पे 75,85,861 ये इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस ग्राफ से ज्यादा जो चार्ट है, पाई चार्ट, इससे ज्यादा क्लियर होता है कि 50 लाख का हमने टोटल लोन लिया था, 75 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 76 लाख रुपीज हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। लोन से ज्यादा अमाउंट हम इंटरेस्ट का दे रहे हैं। तो टोटल पेमेंट कितनी होगी? 50 लाख प्लस 75 लाख, तो ये टोटल अमाउंट आता है 1,25,85,861। तो इतना हमें पे करना पड़ेगा। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस अमाउंट को मिनिमम से मिनिमम करने की स्ट्रैटेजीज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है प्री लोन, यानी लोन लेने से पहले ही हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं, जिससे हम थोड़ा बहुत जो लोन है वो कम कर दें। अगर फैमिली आपकी स्ट्रांग है, यानी एक दूसरे पे विश्वास है, तो मेरे ओपिनियन में सबसे पहले उसे लोन लेना चाहिए जिसका हाईएस्ट सिबिल स्कोर है। ये सिबिल स्कोर क्या होता है? ये सिबिल स्कोर बेसिकली, अगर इसको हम नॉर्मल सिंपल शब्दों में बात करें, तो ये हमारी रीपेइंग कैपेसिटी है। हर बैंक हर एक इंडिविजुअल का सिबिल स्कोर निकालता है उसका लोन देने से पहले। तो ये क्या है, 300 से लेके 900 के बीच में आपको एक स्कोर दिया जाता है, ये 3 डिजिट नंबर का स्कोर, कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है आपकी एज के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज 60-70 ईयर्स है तो ऑब्वियसली वो इंसान लोन पेइंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, क्योंकि उसकी अब वो मेहनत नहीं कर सकता। प्लस आपकी सैलरी कितनी है, या आपका बिजनेस कितना एक्सपैंड कर रहा है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, अगर आपने लोन लिए थे तो क्या आपने वो चुकाए थे, तो उस हिसाब से आपको सिबिल स्कोर देते हैं। तो अपना सिबिल स्कोर आप खुद भी इंप्रूव कर सकते हैं पेमेंट्स करके। अगर आपने पहले लोन लिए हैं तो उसको प्रॉपर्ली टाइमली पेमेंट करते रहें, उसे जल्दी खत्म करेंगे तो सिबिल स्कोर थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। वैसे ही क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं, वैसे तो नहीं करने चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा रेकमेंड करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लो, बहुत थोड़े पैसे उसमें से खर्चते रहो, 2,000, 3,000, 4,000 रुपीज पर मंथ, और फिर वो पे करते रहो, जिससे सिबिल स्कोर ज्यादा हो जाता है। तो अगर ये 750 के आसपास होता है, 760, 770 इसके आसपास होता है, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मींस लोन में आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेट्स से कि अगर हमें यहाँ पे 7.5% मिल रहा है नॉर्मली, अगर नॉर्मल किसी इंसान को इतना मिल रहा है, तो हमें वो 0.01 या 0.02% तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल इंसान को 7.5% मिल रहा है और किसी का सिबिल स्कोर बेटर है, तो उसे 7.5 की जगह 0.01% या 0.02% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसका कितना हो जाएगा? 7.48%। तो इतना उसे लोन देना पड़ेगा। सर हम कैलकुलेट करें कि अगर हम सिबिल स्कोर आप अच्छा अपना रखते हैं, या वो फैमिली मेंबर लोन लेता है जिसका सिबिल स्कोर बेटर है, तो उसे कितना फायदा होगा। हम ये कैलकुलेट करते हैं।
तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि एक्चुअल पेमेंट अगर नॉर्मली हम चलते 50 लाख रुपीज 7.5%, तो हमें कितनी पेमेंट देनी पड़ती? हमें देनी पड़ती 1.25 CR के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो एक्चुअल पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ती? ये हमें करनी पड़ती 1.25 CR के आसपास। अब हम इसमें सबसे पहले लोन लेने से पहले ही हम सिबिल स्कोर देख रहे हैं कि अगर हमें 0.02% का डिस्काउंट मिल जाए, जिनका सिबिल स्कोर ज्यादा है उन्हें डिस्काउंट मिलता है, या हम बाकी चीजें देखेंगे किन किन को डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.48%, तो उन्हें इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। अब हम देखें सिर्फ ये एक चीज करने का कि अगर आपका सिबिल स्कोर बेटर है या वो इंसान लोन लेता है जिसका सिबिल स्कोर अच्छा था, तो कितना फायदा होगा? दिस विल बी इक्वल टू ये नंबर, इतने हमें नॉर्मली पे करने पड़ते हैं, अगर हमारा सिबिल स्कोर बेटर है तो हमें इतने पे करने पड़ेंगे। तो ये 24,641 रुपीज का फायदा आपको उसी वक्त हो जाता है। आपने अभी लोन लिया भी नहीं है, लेकिन अपने सिबिल स्कोर की वजह से वो जो डिस्काउंट ले लिया है 0.02% का, उससे आपका 26,000 रुपये का फायदा हो गया। कई लोग सोचते हैं 26,000 रुपये क्या होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास, जहाँ तक मुझे पता है, वो फैमिली जानती है 24,000 की वैल्यू क्या रहती है। इससे आप काफ़ी कुछ ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, तो लाइबिलिटीज़ आ गई, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि इतना सब कुछ हो सकता है। तो इसकी वैल्यू दिखाने के लिए अगर आप ये अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो हम देखें कि 30 साल बाद क्या बन जाएगा। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट स्टिल एक वैल्यू देखते हैं कि 24,000 की है क्या। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 15% उसमें मिलता है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पीरियड्स इज 30 ईयर्स, क्योंकि 30 साल तक आपने, किसी ने नॉर्मल अमाउंट इतना देना था पूरा, वो थोड़ा सा कम देता है और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो एक म्यूचुअल फंड में डाल देता है जिसका नाम है इंडेक्स फंड। तो नंबर ऑफ पीरियड 30 साल है, पेमेंट हम कोई भी नहीं कर रहे, प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ एक ही बार पेमेंट करेंगे, 24,641 रुपीज की एक बार पेमेंट करेंगे, कॉमा 1 यानी स्टार्टिंग में डाल दी, उसके बाद हम भूल गए, और 30 साल के बाद देखेंगे कि जैसे हमारा लोन हम देते रहेंगे तो क्या होगा। तो ये जो अमाउंट है वो 16,31,524 रुपए बन जाएगा। यानी आपने जो 24,000 की वैल्यू है वो अगर उसको CAGR मिलता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो 16,31,000 के करीब बन जाएगा। एनीवेज ये सिर्फ कंपैरिजन था, और अगर आप इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो और वीडियोस हमने इस पे बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द टॉपिक। इसको मैं यहाँ पे, हमने सिर्फ ये देखा था कि अगर हम सिर्फ इतने % का डिस्काउंट ले लेते हैं तो हमारे 24,000 पे ये बच जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो 0.02% है, एक्चुअल में क्या है? आप बोलेंगे सिबिल स्कोर तो नहीं है उतना अच्छा मेरा, कोई बात नहीं, और आप लेना भी अपने नाम पे लोन चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम प्राइवेट बैंक को कम्पीट करना चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं कि कौन सबसे कम इंटरेस्ट रेट हमें दे रहा है। हर चीज नेगोशिएबल होती है, जैसे सब्जी मंडी में आप नॉर्मल सब्जी खरीदते हैं, वैसे भी इंटरेस्ट रेट भी होता है। कई लोग सोचते हैं बैंक को थोड़ा बोल सकते हैं हम इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, लेकिन ये हर चीज नेगोशिएबल है। तो अगर बैंक्स में आप जाएंगे, हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आजकल SBI का रेट चल रहा है वो 6.95% है, HDFC का थोड़ा सा कम चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 7%, सिटी बैंक का 7.05, ICICI का 6.90 एंड सो ऑन। यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस का 8.6%। तो आप इनका अगर डिफरेंस देखें तो आपका 1.65% का डिफरेंस है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो आपका फ़ायदा है वो करवा सकता है। तो अगर आप PNB हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ से लोन ले रहे थे, उसके बजाय आप SBI से लेते हैं तो इतना पड़ेगा। अब देखने को तो लगता है कि यार अगर इस तरीके से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो HDFC ले लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या है? एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? ये 3 चीज़ें हमें देखनी है लोन लेने से पहले। वो कंडीशन है, मेक श्योर बैंक अलाउज रीपेमेंट एंड हैव 0 क्लोजिंग चार्जेस। अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है HDFC के साथ, होम लोन में नहीं, कार लोन जब मैंने इनसे लिया था, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस रखी थी हमारे लिए कि हम पहले साल हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर सकते और लोन भी क्लोज नहीं करवा सकते पहले साल, यानी जितनी मिनिमम पेमेंट देनी है हम सिर्फ उतनी ही देंगे। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि अभी आप देखेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि पहले साल अगर आप ज्यादा पेमेंट कर देते हैं तो आपको ओवरऑल बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, और इसीलिए इन्होंने 1 साल की कंडीशन रखी थी कि आप पहले साल नहीं दोगे। और उसके बाद इनकी क्लोजिंग चार्जेस भी थी HDFC की। होम लोन में आप देख लीजिएगा, वो मुझे पता नहीं है, मुझे SBI का पता है कि वो क्लोजिंग चार्जेस नहीं लेते। तो हमें जब लेना है, या तो आप उस तरीके से उनके साथ नेगोशिएट कीजिए और ये चीज़ें कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएं। क्या? रीपेमेंट करने दें जब आप चाहें, जितनी आप चाहें। सेकंड, वो क्लोजिंग चार्जेस आपसे ना लें। तो ये 2 चीज़ें अगर हो सके तो हमें कोशिश करनी है कि हमें मिल जाए। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.95 वगैरह, आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने 7.4 7.5 लिख रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 30 लाख रुपीज़ का लोन है, SBI का है, 30 लाख रुपीज़ तक का लोन है, वहाँ पे 7% है। अगर एक फीमेल लेती हैं तो उन्हें 0.05% का डिस्काउंट मिलता है। तो एक फीमेल ऑब्वियसली लेंगी तो उन्हें इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो प्रेफर करें कि फीमेल के नाम पे कोई घर की मदर या सिस्टर या फिर वाइफ के नाम पे लोन ले, तो आप उतनी सेव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 7.25
परसेंट आपको मिलेगा कब, जब 30 से 75 लेंगे। और ये अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो 7.3 7.5 के आसपास पड़ जाता है। इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज 7.5 लिया है हायर साइड, ताकि वर्स्ट केस से हम चलें और वहां से हम इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करें। मैं एक और बार एक चीज दिखा देता हूँ कि अगर आप फीमेल के नाम से लेते हैं, मान लीजिए अब सिबिल स्कोर भी सबका सेम है, सिर्फ एक फैक्टर है कि एक फीमेल के नाम पे लेते हैं, तो उन्हें कितने पे मिलता है, 7.45। मैं डिस्काउंट कितना मान रहा हूँ, मैं 0.05 का डिस्काउंट मान रहा हूँ। तो अगर इस नंबर को हम कंपेयर करें तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 0.05 का डिस्काउंट मान रहा हूँ, लेट मी राइट इट हियर। मान लीजिए एक फीमेल लोन लेती है तो क्या होगा, हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। इज इक्वल टू नॉर्मल हमें पेमेंट कितनी देनी थी, इतनी, लेकिन अगर एक फीमेल लेती है और बाकी सब कुछ सेम है, हर साल हम जितनी इंस्टॉलमेंट है बस उतना ही दे रहे हैं हर पर मंथ, तो हमें 61,000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मली सिबिल स्कोर की वजह से 0.02% मिला था, लेकिन फीमेल नारी शक्ति देखिए कि 61,000 रुपीज़ का उस वक्त हमें डिस्काउंट मिल रहा है। ये भी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, ये सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हमें करनी है प्री लोन से पहले। नेक्स्ट आता है आफ्टर लोन, यानी अगर आप लोन ले चुके हैं, आप बोलेंगे यार मैं तो लोन ले चुका हूं, मैं इसको जल्दी से जल्दी बस खत्म करना चाहता हूं, या फिर आपने ये वाली सेविंग तो कर ही ली है, अब आप नेक्स्ट सेविंग करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है रीफिनेंस। रीफिनेंस मतलब कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन ले लिया था, उस टाइम आपका सिबिल स्कोर नहीं था या कोई और बैंक लोन नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त कोई और बैंक आपको कम परसेंटेज में लोन ऑफर कर रहा है, तो हम वो वाला लोन रीफिनेंस करवा सकते हैं। होता क्या है कि एक बैंक, मान लीजिए आपने लिया था कहीं ICICI से, उससे कम परसेंटेज पे अब आपको SBI ऑफर कर रहा है, तो SBI जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है वो सारा का सारा पे कर देगा ICICI को, और अब आपको SBI को पे करने पड़ेंगे। इसका फायदा क्या होगा, ऑब्वियसली फायदा यही है कि मान लीजिए आपने यहाँ से लिया था इंडिया बुल से, लेट्स से मैं वर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ 9.25% पे, उस टाइम आपको कोई और बैंक लोन नहीं दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि आप काफी ज्यादा इसका पेमेंट कर रहे हैं टाइमली, इसके लिए आपका सिबिल स्कोर भी बेटर हो गया है। अब आप SBI के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मुझे लोन दे दीजिए, इस वक्त वो आपको लोन दे देते हैं। पहले वो आपको लोन नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपका सिबिल स्कोर बेटर हो गया है क्योंकि आप इसकी पेमेंट टाइमली कर रहे थे, तो अब आपको वो 6.95% पे डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2.30 के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया। आपको पेमेंट उतनी करनी है जितनी आप पहले कर रहे थे, लेकिन आपने सिर्फ ये चेंज करवा दिया है, आपने रीफाइनेंस करवा दिया अपना लोन, जिसकी वजह से जो आपको अमाउंट है वो काफ़ी कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 7.5 आपका पहले था, मैं 2.5 का डिस्काउंट लेता हूँ, तो दिस इज 7.25। तो अगर बाकी हर चीज़ सेम है, तो अब हम यहाँ पे डिस्काउंट देखते हैं कितना होगा। आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी अब 1.22 CR। पहले अगर आपका नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, आप कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करते, एक सिंसियर बच्चे की तरह सब कुछ पे कर देते टाइमली, कोई नेगोशिएशंस नहीं कोई करते, कुछ नहीं करते, और यहाँ पे आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिला है क्योंकि आपने रीफाइनेंसिंग करवाई है, तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए का डिस्काउंट उसी वक्त हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा पेपर वर्क था जिसके लिए 5 या 6 दिन लगेंगे, और उसके बाद आपको 3 लाख रुपए आपने एक तरह से सेव कर लिए हैं। और ऑब्वियसली अगर फीमेल थे प्लस आपने ये रीफाइनेंसिंग भी करवाई, पहले से आप वर्स्ट कंडीशन में चल रहे थे, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ है, लेकिन आपको इसमें क्या 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ख्याल क्या है कि उनकी क्लोजिंग कॉस्ट क्या थी। अगेन वही पॉइंट आ गया कि मान लीजिए आपने इंडिया बुल्स से लिया तो था, अब आप रीफाइनेंस करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इंडिया बुल्स ने जब आपने लोन लिया था उस टाइम उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाए होंगे कि अगर आप जल्दी पे करते हो तो आपको क्लोजिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्लोजिंग चार्जेस है क्या, वो फायदा कितने का आ रहा है। सेकेंड, चार्जेस ऑफ अ न्यू लोन, जो नया लोन है उसकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लगती हैं, तो उसकी कॉस्ट प्लस इसकी क्लोजिंग कॉस्ट, क्या वो जो आपको एक्चुअल में फायदा हो रहा है उससे ज्यादा है भी है कि नहीं। जो यहाँ पे 3 लाख का फायदा हो रहा था वो उससे ज्यादा है कि नहीं। और ये आप बोलेंगे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बेस्ट मेथड यही है कि वहाँ पे जो बैंक वाले हैं वो आपके लिए ये कैलकुलेट कर देंगे, या फिर हर एक परिवार में कोई जानने वाला PO या क्लर्क होता ही है बैंक में लगा हुआ, तो वो आपके लिए सब कैलकुलेट कर देगा। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्या मैं इसे रीफाइनेंस कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ती, बस थोड़ा सा पेपर वर्क होता है। लेकिन आपको क्लोजिंग कॉस्ट और चार्जेस ऑफ न्यू लोन ये जो है इसे, या कोई और हिडन चार्जेस, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी जो प्रोफेशनल हैं, बैंक में ही काम करते हैं आपके नोन, उनकी आप सहारा लें। अब फाइनली आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं, पे अर्ली। अगर आप पहले ज्यादा इंस्टॉलमेंट देते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा जो आपको होगा वो होगा इस चीज से, पे अर्ली करने से। तो पहले अब हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगेन मैं इसे नॉर्मली 7.5% कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी
मंथ लिखे हैं 1 2 3 4 से लेके 360 तक। जो यहाँ पे हमें बैलेंस था वो 50 लाख रुपीज स्टार्टिंग में था। स्केड्यूल्ड पेमेंट यानी हमारी जो इंस्टॉलमेंट आ रही थी वो 34,961 आ रही थी, और हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे थे, यानी 34,961 के अलावा हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आप थोड़ी सी 5,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा देने की कमिटमेंट करते हैं कि यार मैं तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिली हो 5,000 की, आप बोलते हैं यार ये सारा का सारा मैं देना चाहता हूं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा लोन क्या 360 महीने से पहले खत्म होगा। ऑब्वियसली होगा, वो तो इंट्यूटिवनेस है। प्लस एग्जैक्टली फायदा कितना होगा हमें नंबर्स में, क्योंकि अभी हमने 50 लाख का लोन लिया और हम 1.2 करोड़ उनको दे रहे हैं टोटल। तो हम ये देखना चाहते हैं 1.2 करोड़ के बजाय हम उनको कम दे सकते हैं 30 सालों में। तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपीज लिख रहा हूँ, और ये 5,000 मैं हर मंथ मान रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे, आप 34,961 की जगह 39,961 दे रहे हैं, यानी 34,000 प्लस 5,000 आप ये अमाउंट हर मंथ दे रहे हैं। और इसको मैं पूरे एक्सेल शीट में कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड में मंथ्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका यहाँ पे 245th मंथ में ख़त्म हो गया। आपका 360 महीने के बजाय 245th मंथ में, यानी 245 डिवाइडेड बाय 12, करीबन 20 सालों में आपका जो टोटल लोन था वो ख़त्म हो गया है। और जो आपने आखिरी इंस्टॉलमेंट दी है उसमें भी हमें पे कितने करने थे, हमें कम पे करने थे। अगर आप ये 5,000 नहीं भी दोगे, इसको आप ज़ीरो कर दो, तो भी आपने 15,000 पे एक्स्ट्रा दे दिए हैं। यानी आखिरी मंथ आपको 34,961 नहीं देने थे, सिर्फ आपको 34,961 माइनस 15,000 इतने पे करने थे लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, जो कि 19,000 के करीब थे। तो 20 सालों में भी ख़त्म हो गया। और हुआ क्या, आपने जो 5,000 थे वो एक्स्ट्रा आपने पे करे थे। लेकिन अब 10 साल पहले आप छूट गए लोन से। एक तो ये टाइम तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 50 लाख का जो लोन लिया था उसमें आप इंटरेस्ट अब आपने कितना दिया है, 47,072.53। तो आपने टोटल इतना दिया, यानी 97 लाख रुपीज़ का दिया। पहले आप कितना दे रहे थे, 1.25 CR के आसपास। तो हम ये नंबर जो है एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया। अगर 5,000 पर मंथ हम एक्स्ट्रा दें तो हम कितना सेव कर लेंगे, इतना हम टोटल पेमेंट करेंगे, यानी 50 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो हमारी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी। अगर हम कुछ भी नहीं करते तो ये अमाउंट देना पड़ता। अगर हमने 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं तो 20 सालों में तो लोन खत्म हुआ ही हुआ, प्लस हमने 28,15,608 रुपये सेव कर लिए, और ये ह्यूज है अमाउंट। और अगर मैं क्यूमुलेटिव देखूं, आप ये भी करते प्लस ये भी करते तो आपको ज़्यादा सेव होता है। यानी आप सिबिल स्कोर या फीमेल का इफेक्ट भी यूज़ करते, प्लस 5,000 रुपये की किस्त भी दे देते, तो उससे जो टोटल सेविंग थी बहुत ज़्यादा हो जाती। यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हमने 7.5% लिया है। मैं इसे क्या करता हूँ, मैं सिर्फ फीमेल मानता हूँ कि हम फीमेल के नाम पे लोन लेते हैं, चाहे वो हमारे मदर हो चाहे कोई भी हो। तो वो कितना का मिल रहा था, 0.05 का डिस्काउंट मिल रहा था। तो इसको मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नारी शक्ति, तो उनके नाम पे हमें मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि फीमेल्स के नाम पे ज़्यादा हो। तो वो जो अमाउंट था हमें जो पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट क्या था, दैट वॉज 97 लाख समथिंग। तो अगर हम इसे पेस्ट करें यहाँ पे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, टोटल हमें इतना पे करना पड़ता अगर हम कुछ भी नहीं करते, माइनस अगर हम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देते हैं, प्लस हमने फीमेल के नाम पे लोन लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे 28,47,000 रुपये का सेविंग होती है। अगर हम सिर्फ 5,000 की किस्त दे रहे हैं तो 28,15,000 रुपये की सेविंग हो रही है। अगर हम 5,000 की एक्स्ट्रा किस्त भी दे रहे हैं, प्लस फीमेल के नाम पे भी लोन लिया है, तो 28,47,000 की हमारी सेविंग हो रही है। अब नेक्स्ट आता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अभी मैं दोबारा से जो रीपेमेंट है इसे ज़ीरो कर देता हूँ, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगेन यहाँ पे 7.5% सब कुछ जो डिफ़ॉल्ट स्टेट था वो हम लेके आ गए हैं। 50 लाख का लोन, 75 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट, टोटल 1.25 CR जो हमें पेमेंट करनी है। एक्स्ट्रा पेमेंट हम कोई भी नहीं कर रहे, और हमें हर महीने 360 महीने तक यानी 30 साल तक 34,961 रुपीज़ देने हैं। अब मैं कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ। कंपैरिजन क्या है कि हम 245 मंथ्स तक, क्लोज टू 45 ही था मेरे ख्याल से, अगर हम 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे थे तो हमारा 20 सालों में वो ख़त्म हो रहा था। तो यानी 245 मंथ्स के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है, उतना हम पे कर रहे थे। कितना एक्स्ट्रा कर रहे थे, इंटू 5,000। नॉर्मल इंस्टॉलमेंट तो दे रहे थे, प्लस हम 12,25,500 रुपये दे रहे थे। क्या
ये एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे थे 5,000 करके, जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे थे। लेकिन अब मैं वो 5,000 देने के बजाय हम क्या करते हैं, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मैं पहले क्या करता हूँ, मैं किसी से 60,000 रुपीज़ मांग लेता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड से मैंने मांग लिया, तो मैं उसको 60,000 रुपीज़ यहाँ पे कर दिए। होना क्या है, अगर साल भर मैं 5,000 इंटू 12 करूँ तो वो कितना होगा, 60,000। तो वो 5,000 12 बार देने के बजाय मैं साल के हर शुरू में 60,000 रुपीज़ पे कर देता हूँ। यहाँ हमने 6 लाख लिख दिया, तो ये आ गया 60,000 रुपीज़ पे कर देता हूँ। फिर मैं कुछ नहीं देता। अब क्योंकि मैंने किसी रिलेटिव से लिए हुए थे, तो मैं उसके 60,000 वापस करूँगा। वो कैसे करूँगा, मैं इस टाइम आरडी भी खोल दूंगा 5,000 की, और उसको मैं 60,000 बाद में पे कर दूंगा। इन शॉर्ट आप किसी से उधार लें या जैसे भी पकड़ेंगे, वो हम बाद में बात करते हैं कि हम 60,000 कैसे अरेंज करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अभी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहा हूँ। 5,000 पर मंथ अगर हम देंगे तो भी वो एक साल के 60,000 बनेंगे, लेकिन मैं उसको एक साथ देना चाहता हूँ। तो 12 महीने, ये 12 मंथ है, ये वाला मंथ है, दिस वन इज मंथ। तो मैं इसे देने के बजाय अब मैं नेक्स्ट एक साल जैसे ही खत्म होता है, इस बार मैं दोबारा से 60,000 देता हूँ। अब मैं ये चीज़ करता रहूँगा। तो 12 के बाद क्या आएगा, 24। तो ये 24 मंथ है, 2 साल हो गए हैं। तो 24 मंथ में नहीं देता मैं दोबारा से, 12 महीने हो गए, मैंने देने 60,000 ही थे, क्योंकि 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मैं दे रहा था। तो मैं दोबारा से मैं क्या करता हूँ, 60,000 एक्स्ट्रा दे देता हूँ। अब मैं इसे करता रहता हूँ और फाइनली जो रिजल्ट था वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपका टाइम अभी वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने यहाँ पे हर जगह 60,000 लिख दिया है हर एक साल के बाद। फर्स्ट मंथ पे, फिर 13 मंथ पे, देन अगेन 25th मंथ पे, फिर एक साल के बाद 37th पे, हर 13वें महीने में 60,000 है ये मंथ, 49th, 61 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसे। और यहाँ पे 241 मंथ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप नॉर्मल 5,000 दे रहे थे हर मंथ, ऑलमोस्ट जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं दैट इज सेम, क्योंकि 5,000 12 महीने में करने के बजाय हम वो 5,000 इकट्ठे करके एक साथ पे कर रहे हैं 60,000। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले महीने का है, कि आप स्टार्टिंग में अगर हो सके तो आप उतना जो 60,000 है वो स्टार्टिंग में ही दे दीजिए यहाँ पे ही। ये हम बाद में बात करते हैं कि हम किस तरीके से दे सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आरडी बना के हम 60,000 दे सकते हैं, लेकिन अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें फ़ायदा कितना होगा। तो अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे हम 60,000 एक्स्ट्रा इन एवरी ईयर, तो यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो अब हमारी सेविंग कितनी हो रही है। ये टोटल अमाउंट हमें पे करना था माइनस दिस अमाउंट, दिस इक्वल टू 29,14,036, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आप और सेव कर लेंगे अगर आप एक साथ पे करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जो स्टार्टिंग ईयर में आप जितना ज़्यादा पे कर सकते हैं किसी से लेके कुछ करके, वो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा पे कर दें किसी से, मान लीजिए आप फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से अगर आप ले लें पैसे और उन्हें बाद में दे दें, ऑब्वियसली अब कईयों के लिए ये रिस्पेक्ट का इशू है, वो मैं नहीं कह रहा, बट जो मैथमेटिक्स है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा पे करेंगे स्टार्टिंग ईयर्स में वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। तो यहाँ पे आप उन्हें पे कर दीजिए, उसके बाद बेशक आरडी खोल के फिर उनकी रीपेमेंट करते रहिए जो अपने रिलेटिव्स हैं, क्योंकि रिलेटिव्स को इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है आप देख रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ आपने सिर्फ इसलिए सेव कर लिए क्योंकि आपने थोड़ी सी एक होशियारी दिखाई। वो होशियारी क्या थी कि स्टार्टिंग में मान लो आपने 60,000 रुपये किसी से रिलेटिव से लिए, उसके बाद आपने 5,000 की आरडी खोल दी, और वो जो सिर्फ स्टार्टिंग में जो कंटिन्यू करना था, ये 5,000 जुड़ते जुड़ते कितने हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। वो अगली बार आप दे दोगे और एक बार कोई बोनस वगैरह मिलेगा, उससे आप अपने रिलेटिव का लोन क्लियर कर सकते हो। अब उसके बाद आपको हर बार क्या करना है, वो 5,000 रुपीज़ सेव करते रहने हैं 12 महीने तक। फिर अगली बार फिर दोबारा वो जो आरडी बनेगी उसको यहाँ पे दे देना है। तो इस तरीके से अगर आप पे करते हो तो आपने टोटल 1 लाख रुपीज़ सेव कर दी। वो कब है कि आप 5,000 रुपये वैसे भी आप पे कर रहे थे हर मंथ एक्स्ट्रा, उसके बजाय अगर इस तरीके से आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पर मंथ करेंगे एक साथ लमसम, तो उसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा। और ऑब्वियसली अब नेक्स्ट आता है कि और कैसे हम सेविंग कर सकते हैं। तो अगर कोई रेंटल इनकम आपको आपके घर से मिल रही है, कोई एक छोटा कमरा देके, तो उससे आप बहुत ज़्यादा जल्दी पे कर सकते हैं, उससे सारा यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई लॉटरी या बोनस या कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है वो कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि आपकी कितनी ज़्यादा सेविंग हो सकती है। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की है दे आर वेरी क्रूशियल, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 60,000 और दे देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर इतने होते तो हम क्या करते, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो मैथमेटिक्स है वो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा देगी।
ये कितना हो गया 94,90,883। अगर एक सेकंड में इस नंबर को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो अब हम देखते हैं सेविंग कितनी होगी। टोटल हमने इतना करना था, हमने एक एक्स्ट्रा 60,000 दिए और यहाँ पे हमने कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लें, अगर मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रही है तो स्लो मोशन में दोबारा से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर कितना आया 1,80,000, यानी 1,60,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए किसी से लेके, उससे जो टोटल लोन में सेविंग हुई वो 1,80,000 की हुई। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के मंथ में आप का जो 60,000 है वो टोटल आपको कितनी सेविंग करवा सकता है। और उसी तरीके से आप जितना चाहें इसके साथ खेलिए, एक्सेल शीट के साथ अलग अलग करिए, और ज़्यादा क्रिएटिव मेथड से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपकी पेमेंट है उसको आप कम कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो है वो टोटल 3 ही हैं। सबसे पहले क्या है कि पहले लोन ही फीमेल के नाम पे लीजिए, अपना सिबिल स्कोर बेस्ट करिए, एक ऑफर लेटर लीजिए एक प्राइवेट कंपनी से, उनको बताइए कि वो से मान लीजिए वो आपको 7.4% का लोन दे रहे हैं, वो ऑफर लेटर आप दूसरे बैंक में ले जाइए, उनको दिखाइए कि 7.4% तुमको HDFC वाले दे रहे हैं, तो दूसरा बैंक उसको कम्पीट करने के लिए थोड़ा सा कम करेगा। तो इस तरीके की अगर आप स्टार्टिंग में गेम खेलते हैं तो प्री लोन में आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद आफ्टर लोन में अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना ही नहीं चाहते या पैसे ही नहीं है, तो हमेशा ओपन रहिए कि रीफाइनेंस आप करवा सकते हैं कि नहीं। लेकिन रीफाइनेंस में जो क्लोजिंग कॉस्ट है या चार्जेस ऑफ न्यू लोन है उससे थोड़ा बच के रहिएगा। वो थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो एक एक्सपर्ट को करने दीजिए और वो आपके आराम से हेल्प कर देंगे। अगर आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में आप जितनी ज़्यादा पेमेंट करना चाहें उतनी कर दीजिए। कोई यूजलेस स्टफ है पड़ा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा लैपटॉप, उसी को पे करके 10-20 हज़ार का वो पे कर दीजिए। कोई बोनस होता है उसका कुछ परसेंटेज कर दीजिए। फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से स्टार्टिंग में जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक 60,000 पे वो 1,80,000 की सेविंग कर देते हैं, और रेंटल इनकम वगैरह है उससे हम सेव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो वैल्यूएबल रही होगी, और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। और हमारी एक एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं गीगल एप्लीकेशन, जहाँ पे 130 से ज़्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जहाँ पे फिनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और चीज़ें भी हैं जिससे आप एक्चुअल में ग्रूम हो सकते हैं। तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। बस कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।